ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ ಕೀರ್ತ್ಯಮಾನ ಶೀಘ್ರಮೇವಾವಿರ್ಭವತಿ ಅನುಭಾವಯತಿ ಚ ಭಕ್ತ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ಕರೆದ್ರೆ ಮೇಲ್ಮೇಲಿಂದ ಹಾಡೋದಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳಗಡೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ, ನನಗೆ ಅನುಭವ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಅನುಭವ ಸಿಗ್ತದೆ. ವಿಚಾರದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧವಾದ ತಕ್ಷಣ ಭಾವಕ್ಕಿಳಿಬೇಕು. ಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಕರೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲೇ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. महाशिवरात्रि शिव की आराधना का अनोखा उत्सव है। योग, ज्ञान, ध्यान, व्याकरण, नर्तन और सकल विद्या के रहस्यमय स्रोत गुरुओं के गुरु, आदि गुरु, देवों के देव, महादेव। दृष्टि हरिबेकष्टे। शिव वैरागी भी हैं, सबके मालिक भी हैं। दृष्टि न शिव भोलेनाथ भी हैं और सर्वज्ञ भी। गुरुदेव ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ शिव ದೇವಸ್ಥಾನ सगुण साकार हैं, ಆಗ್ತದ. ಪುಸ್ತಕ तो निर्गुण निराकार भी। ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಶಾಂತವಾಗಬೇಕು. ಏನು समाधि की स्थिरता में शिव हैं और भीषण तांडव में शिव ही हैं। ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ शिव संसार के सार हैं, ಅನ್ನೋ ಒಂದು जिनके जीवन में शिव नहीं ಅಥವಾ वह ವಿಶ್ವಾಸ जीवन निसार है। ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ರಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಶುಭ, ನನಗೆ ಶುಭವೇ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಶುಭವೇ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಭವನ್ನೇ ಎಣಿಸ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಭಾವ, ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರು ಸಾಕು, ಭವಸಾಗರದಿಂದ ನಾವು ಪಾರಾಗ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಮಾತು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನು ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು शिवरात्रि शिव की महारात्रि ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದು तीनों स्तरों पर शांति प्रदान करती है। शरीर, मन दृढ़वाद और चेतना, ನಂಬಿಕೆ, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, अपने अंदर के शिव तत्व का उत्सव मनाना ही शिवरात्रि है। पुरातन काल से चली आ रही वैदिक पद्धति के अनुसार हमारे पंडितगण ने रुद्रम का पाठ किया। शिवरात्रि के आज इस अवसर पर दो ही बात ले लो मन को, जिससे मन को एकदम शांति मिल जाए। क्या? ईश्वर मेरे साथ है और हमारी जरूरत पूरी करेंगे। जरूरत पूरे करने के लिए तो है, ईश्वर है और मेरे साथ है, हमारा सारी जरूरतें पूरे करेंगे। इस विश्वास के साथ विश्राम करना, और विश्रांति ही शिवरात्रि। मन को भी विश्राम, मन हमेशा कुछ चाहता रहता है, दौड़ता रहता, या दुनिया की चीज या अध्यात्म की चीज, लेकिन दोनों देने के लिए है। ईश्वर है, मेरे अपने हैं, संबंध जोड़ देना और हमको जो चाहिए वो मिलेगा। ये भरोसा होते ही मन शांत होता है, विश्राम मिल जाता है। ऐसे विश्राम में बैठो। और कीर्तन करने से भी, जब गाते ना, ऊपर ऊपर की गाने से कुछ नहीं होता। जब वो गाना सुनते एकदम भाव से गाना, भाव विभोर होके गाते, तो देरी नहीं है, कोई देरी है ही नहीं, जो हमारे कण कण में बसा शिव, कहीं बाहर नहीं, कहीं
मंदिर में नहीं है, कहीं हिमालय में नहीं है, कहीं कैलाश में नहीं है, मानसरोवर में नहीं, हमारे भीतर ही, हमारे में, मुझ में है, और सब सब जगह वही है। हाँ, सब तत्व में वही है। तो बस ये जान के विश्राम किया। हाँ, कहीं भी जाओ वही दिखता है, वही है, पेड़ों में, पौधों में, नदी में, पहाड़ में, सब जगह वो है। दृश्य में भी वही है, दृष्टा भी वही है, उस सीखने वाले भी वही है। बस इतना बार बार अपने को याद दिला के विश्राम करते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में ऐसी समाधि लग जाएगी, ऐसा मन प्रसन्न हो उठता है, खिल उठता है, और कुछ नहीं बाकी बचता है। तो ये शिवरात्रि में यही बार बार विश्राम करना है। इतना जानकर ईश्वर मेरे अपने हैं, मुझ में है, और हमारी सारी कमियों को पूरा कर लेंगे, जरूरतों को जरूर दे देंगे। इतना विश्वास, विश्वास के साथ विश्राम और भाव। बुद्धि से, ये सब ज्ञान से बुद्धि शुद्ध हो जाता है। दिमाग में छोटी छोटी चीजों में पड़ी रहती है, वो सब हटके बुद्धि शुद्ध हो जाता है। इसलिए बातें, वैसे ये सब भजन होता है, ज्ञान होते, पूजा होती है, इस वक्त तो बात करना बड़ा मुश्किल लगता है। मगर मुझे पता है कई लोगों के मन में है, गुरुजी कुछ तो बोले, आज हम कुछ सुने, है ना। कितने लोग चाहते थे गुरुजी कुछ तो बोले। हम वाणी पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं अभी भी, तो इसलिए वाणी से बुद्धि शुद्ध हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, फिर भजन से भाव उमड़ा, भाव शुद्धि होती है। बुद्धि और भाव दोनों खिल जाए, उसके परे जो है वो तुम हो, वही शिव है, वही हम हैं। और यही महाशिवरात्रि। तो 4 स्तर है। सामीप्य, पहले हम बहुत नजदीक हैं ईश्वर के, ही महसूस करो। कब करोगे? कल, परसों, नरसों, 10 दिन बाद नहीं, अभी हम ईश्वर के बड़े करीब के हैं, ये महसूस करो। गुरु कराते यही है, सामीप्य, नजदीक। हम नजदीक हैं, ईश्वर के नजदीक। और सामीप्य, फिर सानिध्य, मौजूदगी महसूस करना। ध्यान करो, महसूस करना सानिध्य, उसका मौजूदगी, उसका होना महसूस करना। जैसे हम हवा में रहते हैं हमेशा, मगर हवा का महसूस नहीं करते। जब गहरी सांस लेते हैं तब हवा को हम महसूस करते हैं। इसी तरह से हम ईश्वर में रहते हैं 24 घंटे, फिर उसको महसूस नहीं करते। तो सानिध्य महसूस करना, मौजूदगी महसूस, सानिध्य महसूस करने के लिए तो यज्ञ है, पूजा है, ये सब उत्सव है। फिर सारूप्य, मेरे रूप में वही है और उनके रूप में मैं। और सायुज्य माने मैं उसमें, वो और मैं कोई अलग नहीं है। दो तो है ही नहीं, ये अनुभूति में होता है, ये बोल नहीं पाएंगे, शब्दों में नहीं। समाधि में, ज्ञान, गहरी से विश्रांति में सायुज्य, एक हो गए। तो इस आज पहला 2 कदम तो उठाए, क्या? सामीप्य, हम नजदीक हैं
और सानिध्य, उनकी मौजूदगी भी है। If you know, one thing we need to keep in mind, that the divine belongs to me, and the divine is there to fulfill all my needs. Whatever I need, I'll get it. And then there are 4 steps. One is nearness to the divinity. I am so close. That's called sanidhya, samipya, nearness. And then sanidhya, presence, feeling the presence. And the pujas, yajnas are all done to invoke the presence, to feel the presence. And then sarupya, in my form, is the divinity. Divine is in every form. Though formless, is present in all the forms. Understanding, feeling this sarupya, becoming one with it. And sayuja is merging into, there is no two, there's only one thing. The 4 stages of knowledge, of enlightenment, of samadhi, of becoming close to the divine, attaining the divine. Huh? So I know many of you wanted me to speak something. Usually these days I don't speak much. But I know I could feel that so many said, "Oh Guruji, say something." Then I said, "Okay, I'll say something." And that something I am saying is, all this knowledge is to purify the intellect, bring clarity to the mind. And the songs and the bhajans that we have to sing from our wholeheartedly. It should be the cry for the divine. That's when we sing with all our being, it purifies our heart. Purity of mind, purity of heart, together brings such deep rest, and that is Shivratri. And that deep rest, we unite with that which is the ultimate. Okay, so we will continue with more bhajans. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಭಜನೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ರೂ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಈ ಕಡೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಾನು ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಏನೆಲ್ಲ ಜಾಗರಣೆ ತಾನೆ ಇವತ್ತು. Today is the day you keep awake all night. The custom is, the tradition is you keep awake one night in a year. That is tonight. Keep awake. You win over the slumber or sleep. So we'll be singing and then I'll meet you. Everybody. So nice, huh? Everyone sing with your, maybe you can close your eyes and with all your heart you should sing. Yeah? And dissolve into become the music itself.